चैप्टर नंबर 8, थ्योरम्स। देखो चैप्टर नंबर 8 में कई सारी थ्योरम्स हमारे पास हैं। मैं एक एक करके आपको सारी थ्योरम्स का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। आप लोग घर पर थ्योरम का पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, फिगर बनाएंगे, गिवन टू प्रूव लिखेंगे और फिर उसका प्रूफ करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले थ्योरम है, सॉरी, कह रहा डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ध्यान दीजिएगा, उसने ये बोला कि जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, वो उसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करेगा जो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए ध्यान से, आपको प्रूव ये करना है, मर्जी है आपकी, आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सीडीए के। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। सर ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, वजह अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। साथ साथ ये वाली साइड कैसी है, दोनों में कॉमन। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यही दिखाना था। खत्म पहली थ्योरम। दूसरी थ्योरम, थ्योरम नंबर 8.2, कह रहा है इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कह रहा प्रूव करिए कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगी। कोई बात नहीं, ए बी सी डी, आपको ए बी को सी डी के इक्वल लाना है, बी सी को ए डी के इक्वल लाना है। अभी अभी आपने एक थ्योरम पढ़ी, क्या कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो आप पहले लिख देंगे कि सिंस diagonal of parallelogram divided into two congruent triangles, so triangle ABC congruent हो गया क्या ट्राइंगल CDA के, तो CPCT से ABCD के इक्वल आ गई, BCAD के इक्वल आ गई। आगे भाई आप लिख देंगे बाय CPCT, इट इम्प्लाइज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हो गई थ्योरम नंबर 8.2। आगे आ जाइए, थ्योरम नंबर 8.3, कह रहा इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। दोनों पेयर अपोजिट साइड के आपस में इक्वल दे रखे हैं, वो आपसे ये कह रहा है कि प्रूव करिए कि ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। सर बड़ा आसान है, ध्यान दीजिए, आपको पैरेललोग्राम दिखाना है इस बार। एट 8.3 थ्योरम नंबर है, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, फिर फिगर बना लीजिएगा। देखिए ध्यान से, उसने कहा बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब ए बी सी डी के इक्वल है, बी सी ए डी के इक्वल है, ऐसा दे रखा है आपको। और कह रहा है प्रूफ करिए कि ये पैरेललोग्राम होगा। जो हिंट आप नोट करना चाहें वो साथ साथ नोट करते चलें ताकि आपको घर पे दिक्कत ना हो। इसके कंस्ट्रक्शन में आप एसी जोड़ देंगे, जोड़ देंगे भाई, कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे ज्वाइन एसी, एसी को ज्वाइन कर देंगे। तो अगर हम एसी को ज्वाइन कर देंगे, अब आपके सामने दो ट्राइंगल आ रहे हैं, कौन कौन से, एक का नाम एबीसी और एक का नाम सीडीए। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, हाँ जी, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को
कॉन्ग्रेंट दिखा दें, तो जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे आप कह देंगे ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी, बट दीज आर, तो ए बी पैरेलल हो जाएगी डीसी के, बीसी पैरेलल हो जाएगी एडी के। तो जैसे ही अपोजिट साइड्स पैरेलल हुई एट वन से क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। देखिए प्रूफ, आपने लिखा इन ट्राइंगल एबीसी एंड इन ट्राइंगल सीडीए, एबीसी में और सीडीए में, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर बोलिए ए बी किसके इक्वल, सीडी के, बीसी किसके इक्वल, एडी के, और एसी किसके इक्वल, इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए गिवन, इसके लिए कॉमन बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी से ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल सीडीए के। तो आप कह देंगे सो एंगल वन ये वाला इस वाले एंगल टू के इक्वल, ऑल्सो इसका 3 और इसका 4 आपस में इक्वल विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मगर ये सब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसका मतलब ए बी पैरेलल डीसी एंड बीसी पैरेलल एडी, तो इट इंप्लाइज एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। एबीसीडी एक क्या बन गया हमारे पास, पैरेललोग्राम बन गया। सिंपल है। ये हुई आपके पास थ्योरम नंबर 8.3। हिंट नोट कर लें, पूरा पूरा लिखने की भी चाहे जरूरत नहीं है, बाकी तो आप घर पे भी कर सकते हैं। डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, और अगर प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, डिपेंड करता है। क्वेश्चन 2 नंबर में आ गई थ्योरम यदि, तो आप डायरेक्ट लिख देना, 3 नंबर में आ गया तो कॉन्ग्रुएंसी दिखा देना पहले। ठीक है भाई। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पर, थ्योरम नंबर 8.4। क्या कहता है स्टेटमेंट, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसकी जरूरत नहीं है वैसे तो, अपोजिट एंगल्स आपको इक्वल दिखाने हैं, जरूरत तो है नहीं वैसे इसकी, लेकिन अगर आप करना चाहें तो इसे इस तरीके से कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, पैरेललोग्राम है ये ABCD। बताओ भाई एंगल A प्लस एंगल B कितना, एंगल B प्लस एंगल C कितना, दोनों के लिए क्या रीजन, को इंटीरियर एंगल्स, तो इट इंप्लाइज एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल C। कंफर्म है भाई बात। तो उससे क्या होगा, आप इसके अंदर एंगल B से एंगल B रिमूव कर देंगे तो एंगल A किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल C के। क्लियर है भाई सभी को यहां तक। हाँ भाई, तो एंगल A एंगल C के इक्वल आ गया आपके पास। जैसे A और C को इक्वल दिखाया हमने B को कॉमन लेके, ऐसे B और D को दिखा सकते हैं या सिमिलरली लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे होगा, अगर मुझे B और D को दिखाना है तो मैं कोई भी एक कॉमन ले लूंगा। मान लीजिए एंगल A साथ ले लिया, A प्लस B कितना, A प्लस D कितना, दोनों को इक्वल रख देंगे, ये कट जाएगा, B किसके इक्वल आ जाएगा। तो आप ऐसे इसको दिखा सकते हैं। ठीक है सर, ये हुई आपके पास थ्योरम नंबर 8.4। इसके बाद आगे चलते हैं, थ्योरम नंबर 8.5। कह रहा इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन शो दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। वो कह रहा दोनों पेयर अगर आपस में इक्वल है अपोजिट के, तो आपको उसे पैरेललोग्राम दिखाना है। देखो उल्टा है इसका, हाँ जी, इस वाली थ्योरम का ठीक कन्वर्स हमारे पास है।
तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, वैसे तो जरूरत नहीं है आपको इसकी, मिड पॉइंट वगैरह दिखाते हैं इसमें डायगोनल के, छोड़ देना आप इसे, चल जाएगा ऐसे भी काम इसमें। ठीक है जी। आपके पास दोनों पेयर इक्वल दे रखे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसे छोड़ दें। नेक्स्ट पे आ जाए, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। 8.6 ले रहा हूं पहले, आपको दिखाना है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सर ध्यान दीजिए, ए बी सी डी आपने दोनों डायगोनल ज्वाइन कर दिए, आपको अपोजिट वाले ट्राइंगल लेने हैं। देखो ध्यान से, एंगल 1 किसके इक्वल भाई, वजह, शाबाश। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्यों? और ए बी इक्वल्स टू सी डी, क्यों? पक्का? तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो गया क्या ट्राइंगल सी और डी के? कौन सी लगी? ए एस से। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। जैसे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज एओ इक्वल्स टू सीओ, बीओ इक्वल्स टू डीओ विद द हेल्प ऑफ, so it implies diagonals bisect each other। अगला इसका उल्टा है, वो कह रहा है अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे तो प्रूव करिए कि ये पैरेललोग्राम होगा। कोई दिक्कत नहीं है, अब की बार आपको डायगोनल्स पैरेलल दिए हुए हैं, मतलब बाइसेक्ट ईच अदर है, ये दिया हुआ है, और आपको उसे क्या दिखाना है, पैरेललोग्राम। क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, थ्योरम नंबर नेक्स्ट 8.7। ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ऐसा दिया हुआ है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और आपसे वो कह रहा है कि इसे पैरेललोग्राम दिखाना है। जरा देखना बोर्ड पे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर रहा हूं, ट्राइंगल एओबी वही, एंड इन ट्राइंगल कौन सा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, क्या लगी? हाँ, ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। जैसे ये दोनों कॉन्ग्रेंट हुए, एट वंस ये वाला एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो इसका मतलब ए बी पैरेलल हो जाएगी डीसी के, जैसे ये इसके पैरेलल हुई, सिमिलरली डीसी पैरेलल हो जाएगी एडी के, तो इट इम्प्लाइज एबीसीडी क्या बन जाएगा भाई? अगर आपने ये दोनों ट्राइंगल लिए तो ए बी डी सी के पैरेलल आ गई। सिमिलरली अगर मैं ये दोनों ना लेके ये दोनों ले लेता तो ये आ जाती पैरेलल, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, पैरेललोग्राम। क्लियर होगी भाई थ्योरम 8.7। इसके बाद आगे आ जाइए, थ्योरम 8.8 कह रहा है क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। वो आपको इक्वल और पैरेलल दे रखा है एक पेयर, और आपसे कह रहा है कि प्रूव करिए कि ये क्या होगी फिगर, पैरेललोग्राम होगी। ध्यान दीजिएगा, थ्योरम 8.8 क्या कहा उसने, ये हमारे पास एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, कह रहा है उसका एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल भी है, और कह रहा है इसे पैरेललोग्राम दिखाओ आप, प्रूव करना, पैरेलल थ्योरम है, थ्योरम को प्रूव करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, एक डायगोनल जोड़ देंगे इसका, ये वाला, ठीक है जी, जोड़ दिया, पक्का? ये साइड इसके इक्वल भी है, ये साइड इसके पैरेलल भी है, तो क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा भाई? पैरेलल है तो इक्वल होगा ही, क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर से। ये साइड इसके इक्वल,
ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड कैसी दोनों में क्या लगी, ऐसे एस, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। कौन कौन सा, ए बी सी सी डी ए हो गए कॉन्ग्रेंट। अच्छा ए बी सी और सी डी ए जैसे ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रेंट हुए, ठीक है सर, जैसे ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रेंट हुए तो आप कह सकते हैं सीपीसीटी से एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, है सीपीसीटी से, बट दीज आर, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसका मतलब बीसी किसके पैरेलल होगी, एडी के। सर ये पहले से पैरेलल थी, ये पेयर हमने पैरेलल दिखा दिया, तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज एबीसीडी क्या बन गया, ठीक है जी। कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने तो प्रॉपर्टी लिखवा रखी है कि जब एक पेयर अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल तो पैरेललोग्राम होता है, तो आपने ऐसा क्यों करा। अरे भाई उसी प्रॉपर्टी का प्रूफ ही तो है ये उसी प्रॉपर्टी का प्रूफ ही तो है। एक पेयर पहले से पैरेलल था, एक हमने और दिखा दिया, तुरंत क्या बन गया वो पैरेललोग्राम। सिस्टम क्लियर हो गया। ये आपके पास थी थ्योरम नंबर 8.8। इसके बाद 8.9 में आपको करा चुका हूं, मिड पॉइंट थ्योरम। line segment joining the midpoints of any two sides of triangle is parallel to the third side and equal to the half of it। बुक में नहीं लिखा है equal to the half of it, वो मैंने आपसे कहा था कि आप लिख लें। तो ये थी आपके पास थ्योरम 8.9। इसके बाद आती है थ्योरम 8.10 कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। इसे मैंने आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से समझाया था कि आप इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कर लें। निकाल लें थ्योरम नंबर 8.10। स्टेटमेंट नोट करें अपने पास। एट पॉइंट 10 कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आपके पास एबीसी एक ट्राइंगल है, हमने मान लिया ये डी मिड पॉइंट है ए बी का, लाइन डीई पैरेलल है किसके, आपको प्रूव ये करना है कि डीई बाइसेक्ट्स एसी, यानी कि आपको एई को ईसी के इक्वल दिखाना है किसी तरीके से। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, ध्यान दीजिए, सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कॉन्ग्रेंसी से ही बता रहा हूं इसको आपको, जो कि पैरेलल है किसके, बी ए या ए बी के, इसके पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। विच इंटरसेक्ट डीई प्रोड्यूस एट एफ कह दिया हमने, विच इंटरसेक्ट डीई प्रोड्यूस एट एफ। इतनी बात समझ में आ गई, कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गई। क्या कंस्ट्रक्शन करी, कहां से लाइन ड्रॉ करी, थ्रू, हाँ जी थ्रू सी, ड्रॉ अ लाइन सी एफ, हाँ जी ड्रॉ अ लाइन सी एफ पैरेलल टू बी ए, डी ए नहीं, मीट्स डीई प्रोड्यूस्ड एट एफ, मीट्स डीई प्रोड्यूस एट एफ। जरा ध्यान से कॉन्ग्रेंसी देख लो बस आप, देखो ध्यान से, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ऐसे ही ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक। अच्छा अगर ये पैरेलल है तो ये फिगर क्या बन गई, पक्का सी एफ किसके इक्वल हो जाएगी, डीबी या बीडी के, वो ऑलरेडी किसके इक्वल है, डी के, क्योंकि डी क्या है मिड पॉइंट। तो क्या ये दोनों साइडें इक्वल होगी, उसके साथ साथ ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्यों भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऐसे ही ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्यों भाई, पक्का। कौन सी कॉन्ग्रेंसी, एस से।
आप चाहते तो वर्टिकली ले लेते, एएस भी लग सकती, तो एएस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। जैसे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो एई ईसी के इक्वल आ गई क्या सीपीसीटी से? है, यही आपको शो करना था। बात समझ में आ गई? तो ये आपके पास सारी थ्योरम्स हो गई चैप्टर नंबर 8 की। एक बार घर जाके सारी थ्योरम्स करके देख लेना। आपको ऐसा लगता हो कि भाई इस पर्टिकुलर थ्योरम में या उस पर्टिकुलर थ्योरम में आपको प्रॉब्लम है, तो वो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। एक थ्योरम छुड़वाई थी मैंने आपको, उसे छोड़कर बाकी सारी कर लेंगे। थ्योरम नंबर 8.5 छोड़ी थी हमने, 0.5 छोड़कर सारी थ्योरम्स दोबारा से रिपीट कर लेंगे एक बार।